से पढ़ रहे हैं वो बताएं कि मुतालबात क्या है और अब जो मुज़ाकरात आपके लिए जैसे चल रहे हैं क्या तक पहुँचे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कोई मजाकरात वाली सूरत अब तक कोई नहीं है, ना कोई मजाकरात वाली कोई ऐसी आपकी गवर्नमेंट की तरफ से आई है। गुजारिश ये हमारा मुतालबा है कि मुतालबा में जो मुतालबा है वो ये है कि जब से ये हुकूमत आई उस वक्त भी लोगों ने एहतजाज वगैरह किया तो इन्होंने डिसीजन ये किया कि एक कमीशन बना दिया गया डॉक्टर सरबराही पे पेंशन कमीशन। उसके तमाम मुलाजमिन को ये कहा गया कि ये कमीशन जो अपनी सिफारिशा देगा उस पर अमल दरामद किया जाएगा और तमाम मुलाजमिन के मुतालबात जो है क्लियर हो जाएगा। अब उस पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात वो भी आए हुए 8-10 माह हो गए। पिछले बजट के वक्त हुकूमत ने ये कहा कि जी हम 50% जो है आपकी तो अक्टूबर में जाके पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात जो है उस पर अमल कर दिया जाएगा और नए पे स्केल जो है ना रिवाइज करके दे दिया जाएगा। अब दोबारा अगले साल का 11-12 का बजट जो है वो अनाउंस होने को आ गया। अभी तक ना वो सिफारिशात अनाउंस की गई और ना उस पर कोई अमल दरामद हो। तमाम पाकिस्तान के मुलाजमीन का एक ही मुतालबा है कि वो पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात जो है उनको अनाउंस किया जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए, उसमें जितने इडाहाक रिलीफ है महंगाई अनाउंस है वो सारे मर्ज करके पे स्केल रिवाइज करके नए पे स्केल बनाए जाए और पिछले साल से लेके अब तक जितने फीसद महंगाई बढ़ी है उतने फीसद उन तनख्वाहों में नहीं लाए ना। अगर ये मुताबिक आपको मंजूर नहीं होते हैं अब क्या अगला क्या लाए आपको? अब हमारा लाया मुझे ये है कि हम यहाँ आए हैं, हम धरना दे के यहाँ बैठे हैं। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती, हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, उतनी देर तक असाजा और आल पाकिस्तान एसोसिएशन मिल के हम लोग धरना दे के हम बैठे हैं इंशाअल्लाह। सरकारी मुलाजमीन का ये पूरा मामला है लेकिन सिर्फ टीचर जो कलर चाहिए बाकी तंजीमात से कोई रब्ता नहीं हुआ आपका? बाकी उसका मेरे साथ खड़े हैं आल पाकिस्तान एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नजर से कुरैशी साहब। इस बात का जवाब ये नजर कुरैशी साहब छतरी उड़ा दे सबसे पहले तो मुकम्मल साहब नजर पाकिस्तान। जो मेरा वही सवाल है कि आप आज आए हुए हैं और आप टीचर हैं, क्या बाकी जो सरकारी मुलाजिम हैं डॉक्टर हैं मैं आपको बता दूँ जो आल पाकिस्तान एसोसिएशन है ना ये पूरे पाकिस्तान के जितने मुलाजमीन हैं 1 से 22 तक इनको कवर करती है। ये हमारे मेंबर हैं, हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ सिंध से भी लोग आए हुए हैं, बलूचिस्तान से भी आए हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, पंजाब के तमाम अजला से और दीगर कैटेगरी के जो लोग हैं वो सारे यहाँ पे आए हुए हैं आज। और हमारा जो मुतालबा है पे एंड पेंशन कमीशन का, क्योंकि कमीशन जब बनाया गया उस वक्त वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब थे, उनके साथ हमारी रजिस्ट्रेशन हुई, हमने अपना चार्टर ऑफ डिमांड दिया, उस पर ये कमीशन बनाया गया। कमीशन की मीटिंग्स हमने अटेंड की जिसमें सेक्रेटरी ख़जाना सलमान सदीक साहब थे और शौकत तरीन साहब और इशरत फैन और बाकी जो उनके मेम्बरान सफाई थे वो भी थे। उन्होंने रिकमेंड करके भेजा है, इन्होंने स्केल रिवाइज हुए हुए हैं, तनख्वाहों में इजाफा, तमाम बिठात रिलीफ जो है उनको पार्ट ऑफ पे बनाकर स्केल रिवाइज किए जाए। हाउस रेंट जो है वो 70% बेसिक पे का तमाम छोटे बड़े शहरों में रिकमेंड किया है। मेडिकल अलाउंस जो है 3000 या रियम्बर्समेंट आउटडोर इंडोर दी जाए। कन्वेंस अलाउंस 200% बढ़ा के दिया जाए। ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो है वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लोगों को वापस की जाए मुलाजमीन को, क्योंकि ये ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो है ये वापस नहीं करते, ये अपने MNA खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें टाइम स्केल लागू किए गए हैं, क्योंकि जो लोग कुछ हमारी ऐसी सर्विसेज हैं जो एक स्केल में बदली होता है उसी स्केल में रिटायर हो जाता है, उसके लिए टाइम स्केल लागू किए गए। हर 5 साल के बाद नेक्स्ट स्केल इनको दिया जाएगा, DPC नहीं होती। और उसमें इजाफी इंक्रीमेंट है। हम तमाम मुलाजमीन पाकिस्तान के इस बात से मुतफिक हैं कि जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पर अमल दरामद किया जाए। 2 जून को पिछले साल भी हमारे साथ यही मौजूदा वज़ीर ख़जाना से हमारी मीटिंग हुई थी फिनांस डिवीजन में, जिसमें सलमान सदीक साहब उस वक्त सेक्रेटरी ख़जाना से उन्होंने कहा कि ये ढाक रिलीफ हम आपको 50% दे रहे हैं। उनको उस वक्त वो 20% का कह रहे थे, हमने एहतजाज किया, यहाँ पे कैंप लगा, फिर 50% दिया गया और ये हमारे साथ वादा हुआ कि ये अक्टूबर तक हम आपको दे रहे हैं। अक्टूबर में GST लगेगा और हमें कुछ एड्स मिलेंगी, तो हम जो है ना जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट 1 जनवरी 2011 से तमाम मुलाजमीन को देंगे।
मगर वो वादा वफा नहीं हुआ। आज फिर हम इस वजह से यहाँ जमा हुए हैं कि वो वादा याद दिलाएं हुकूमत को, वज़ीर आज़म को, वज़ीर ख़जाना को कि आपने हमारे साथ वादा किया था, वो वादा वफा नहीं हुआ। मगर जो नेक्स्ट आने वाला बजट है उस पर कमीशन को लागू किया जाए और रिपोर्ट जो है वो मानी जाए, क्योंकि रिपोर्ट मुलाजमीन के लिए बनाएगी। आपने बनाया था कमीशन, हमारे नुमाइंदगान ने नहीं बनाया।